हेलो एवरीवन, प्रतिभा मंच में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शुभि शुक्ला और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स की। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम और उसके पहले हमने डिस्कस किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों लेक्चर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। बात करते हैं अब आज के सेशन की। बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर में क्या था कि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो हमारा वैल्यूज पे परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, बट इन केस हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म ना करके बिट बाय बिट हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, देन उस केस में हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ओके, सपोज आपको जो डेटा है वो मैनिपुलेट करना है, बट डायरेक्टली आपको डेटा मैनिपुलेट ना करके आपको उसकी बिट मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट मीन्स चेंज करना है। सपोज कोई बिट आपको सेट करनी है या उसे टॉगल करना है, या फिर कोई भी बिट ऐसी है जो आपकी ऑलरेडी सेट है। सेट मीन्स 1 है, उसे आपको क्या करना है, 0 करना है या क्लियर करना है। तो आप किसका यूज करोगे? बिट वाइज ऑपरेटर्स हमारे उस केस में यूज होंगे। इनका यूज कहाँ होता है? एसेंशियली जो आपका यूज है तो वो आपका होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग्स में, जहाँ पे आप डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम करते हो। प्लस जो अदर सेक्शन है वो आपका है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को आप दूसरी फॉर्म में आप चेंज करो। ठीक है, लाइक इनकोडिंग और डिकोडिंग से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा या आप कह सकते हो स्टेगनोग्राफी इसका बेस्ट एग्जांपल है बिटवाइज ऑपरेशंस का। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक पिक्चर है अगर आपकी, उस पिक्चर में अगर आपको कोई अपना मैसेज मतलब कन्वे करना है, ठीक है, बट आप उस पिक्चर के फॉर्मेट को चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप पिक्सल बाय पिक्सल जो उसका डेटा है ना पिक्चर का, उसको आप किससे रिप्लेस करोगे? अपने डेटा से। तो बिट बाय बिट आप क्या कर दोगे? रिप्लेस कर दोगे। उस केस में क्या होगा? आपकी पिक्चर जैसी है वैसी ही रहेगी, प्लस आपका उसमें जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो वो भी स्टोर हो जाएगी। तो बेसिक लेवल पे जब आपको बिट के अंदर कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करना हो, देन उस केस में आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स भी कई तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आपका होता है एंड ऑपरेटर। सिंबल मैंने आप साइड में दिया है, आप ध्यान रखिएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके जो सिंबल्स होते हैं वो डबल के फॉर्म में होते हैं, जबकि बिटवाइज में आप सिंगल यूज करोगे। देखो, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका और ऑपरेटर। नेक्स्ट है एक्सॉर ऑपरेटर, सिंबल भी दिया हुआ है साइड में। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि सपोज अगर आपका कोई बाइनरी वैल्यू है, उसे आप 1 बिट से या 2 बिट से आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो, देन उस केस में आपका क्या यूज होगा? लेफ्ट ऑपरेटर यूज होगा, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सेम केस अगर आपको राइट में शिफ्ट करना है तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर। एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट होगा आपका एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने क्या कहा था? एंड ऑपरेटर आपका ट्रू कब देता है? जब बोथ ऑपरेंड्स आपके क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। सेम केस यहाँ पर भी है कि आपका बिट वाइज एंड आपको रिटर्न 1 तभी करेगा जब आपकी दोनों बिट क्या होंगी? 1 होंगी। अदरवाइज सब केस में ये क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। ओके, यूज कब होगा आपका? लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज तब होता है जब आपको कोई स्पेसिफिक बिट को क्लियर करना हो। टर्न ऑफ मीन्स क्लियर करना हो, मीन्स 0 करना हो, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर बिट क्या करनी है? मास्क करनी, मीन्स ढकनी है। मास्क का मतलब ढकना होता है, ठीक है, तो मास्क करनी है। तब उस केस में आपका एंड ऑपरेटर यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ट्रुथ टेबल पहले देख लेते हैं। तो बिट 1 क्या है आपकी? बिट 1 है आपकी 0 0। ये सारे ट्रुथ टेबल आपको दी गई है। रिस्पेक्टिव रिजल्ट आपका इस वाले कॉलम में शो हो रहा है। रिजल्ट आपका 1 कब आ रहा है?
जब आपकी दोनों बिट क्या है, 1 है। ऑल केसेस में, ऑल अदर केसेस में आपका आंसर क्या है, रिजल्ट 0 है। ठीक है, सेम उसमें भी था, लॉजिकल एंड में भी सेम तो टेबल ही इसमें भी फॉलो होगी। तो फर्स्ट अब 5 लॉजिकल एंड सॉरी बिट वाइज एंड देन 3, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, 5 को बाइनरी में लिखेंगे। 8421 मेथड से ही मैं यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो 8421 से आप लिख लो 842, ओके। जिस भी वेटेज को सम करने पे 5 आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, 1, रेस्ट आपके क्या हो जाएंगे, 0। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली मैंने 3 को भी रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बिट बाय बिट हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बिट बाय बिट लास्ट से कहाँ से, LSB से शुरू होगा, मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो 1 और 1 का एंड ऑपरेशन क्या होगा, 1, 0 1 means 0, 1 0 means 0 and 0 0 becomes 0. Okay, so ये है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आंसर आपका ये नहीं आएगा, आंसर क्या होगा, आंसर आप इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट कर देंगे दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 1। सो 1 आंसर आपका हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट स्टेप में हर नंबर को आपको क्या करना है, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। देन बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी आपका बाइनरी आता है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर आपको ट्रू कब देता है, जब एटलीस्ट कोई एक बिट आपकी क्या होती है, 1 होती है। ओके, यूज कब करते हैं, यूज करते हैं सेट करने में। मीन्स कोई स्पेसिफिक बिट अगर आपको सेट करनी है, मीन्स उसे 1 करना है, तो आप क्या करोगे, बिट वाइज और ऑपरेटर हमारा यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल लिया है ताकि आप क्लैरिफाई कर पाओ कि आंसर्स में किस तरीके का वेरिएशन आता है। ओके, सो 5 बिट वाइज और विथ 3। ठीक है, तो टेबल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। 1 कब आ रहा है आपका रिजल्ट, जब दोनों में से कोई एक बिट या फिर दोनों बिट आपकी क्या है, 1 है। ठीक है, दोनों बिट अगर आपकी 0 है तो आपका आंसर क्या आता है, 0। ओके, सो सेम तरीका है, 5 को फर्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, बाइनरी में, सेम तरीके से। देन 3 को रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, सेम तरीके से 8421 वाले मेथड से। फिर बिट वाइज बिट हम क्या करेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 1 और 1 सॉरी 1 और 1 का बिट वाइज और क्या होगा, 1। ठीक है, सेम 0 और 1 का क्या होगा, 1, 1 0 का 1 एंड 0 0 का 0। ठीक है, तो ये हुआ आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सेम रिप्रेजेंटेशन को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 7। ओके, सो आंसर आपका इसका हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सॉर ऑपरेटर। ओके, सो एक्सॉर ऑपरेटर क्या होता है, एक्सॉर ऑपरेटर आपको रिटर्न 1 तब करेगा जब आपकी दोनों बिट क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। मीन्स आइदर एक आपकी क्या हो, 0 होगी, सेकेंड बिट आपकी 1 होगी, या फिर पहली बिट आपकी 1 होगी और दूसरी बिट 0 होगी। ठीक, रेस्ट 2 केसेस में मीन्स 0 0 और 1 1 वाले केस में क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ओके, यूज कब होता है, यूज होता है जब आपको बिट टॉगल करनी हो। टॉगल मतलब 1 से 0 में कन्वर्ट करना हो या फिर 0 से 1 में कन्वर्ट करना हो, वो होता है आपका टॉगल। तो टॉगल के केस में आप एक्सॉर ऑपरेटर यूज करोगे। ठीक है, सेम केस सेम एग्जांपल लिया है मैंने, 5 एक्सॉर 3। ठीक है, ये रही तो टेबल, देखो 0 और 0 सेम है, दोनों बिट सेम है, तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों बिट डिफरेंट है, इन दोनों वाले केस में क्या है, दोनों बिट डिफरेंट है, एक 0 है 1 है, देन 1 और 0 है, तो उस केस में आंसर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक,
देन अगेन आपकी क्या हो जाएंगी, दोनों बिट सेम हो गई, मीन्स 1 1 हो गई, तो रिजल्ट आपका 0। ओके, सो फर्स्ट कन्वर्ट 5 into a बाइनरी फॉर्म, सो 0 1 0 1। देन 3 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, सो 0 0 1 1। अब LSB से हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन। तो 1 1 मीन्स दोनों बिट सेम है, तो आंसर आपका 0 0 1, बोथ बिट्स आर डिफरेंट, so answer will be 1 1 0, then 1 and 0 0 will be 0। ओके, सो ये हुआ आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 6, सो आंसर आपका क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन में हमें आंसर कितना मिल रहा था, 1, और में हमें कितना मिल रहा था, 7, और एक्सॉर में हमें मिला 6। ठीक है, सो ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जब हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, मींस लॉजिकल एंड, लॉजिकल और या लॉजिकल नॉट वगैरह, तो उसमें क्या मिल रहा था, हमें जो आंसर मिल रहा था वो मिल रहा था हमारा या तो फिर ट्रू मिल रहा था या फिर फॉल्स। ठीक, आइदर 0 और 1, केवल इन दोनों में ही हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, किसमें, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। बट बिटवाइज ऑपरेटर में आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, मींस 0 भी मिल सकता है और कोई वैल्यू भी मिल सकती है। ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, किसमें, लॉजिकल ऑपरेटर्स में और बिटवाइज ऑपरेटर में। ठीक है, जो सेकेंड डिफरेंस है वो आपका क्या है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो किस पे परफॉर्म करते हैं, वैल्यू पे, डायरेक्ट वैल्यू पे परफॉर्म करते हैं। बट बिटवाइज ऑपरेटर में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो किस पे परफॉर्म करते हैं, बिट बाय बिट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा। फर्स्ट क्या है कि लॉजिकल में जो आपका आंसर मिलेगा वो आइदर ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स, जबकि बिट वाइज में आपका आंसर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, प्लस सेकेंड जो है, लॉजिकल में हम लोग ऑपरेशन वैल्यू पे परफॉर्म करते हैं, बट बिट वाइज में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो बिट बाय बिट परफॉर्म होगा, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर क्या है, जस्ट इन्वर्ट ऑल द थिंग्स, मीन्स इन्वर्ट कर देता है किसको, ऑल बिट्स को, किस में इन्वर्ट कर देगा, 0 है तो 1 में कन्वर्ट कर देगा और 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किस लिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स 0 से 1 और 1 से 0 में। ठीक है, प्लस जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपके निगेटिव वैल्यूज को शो करता है। ओके, मीन्स निगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है आपका कॉम्प्लीमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स के 2 टाइप्स होते हैं, उसमें डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, प्लस कन्वर्जन कैसे करेंगे, और उसी कॉम्प्लीमेंट्स के बेसिस पे आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करेगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, नॉट ऑपरेटर ऑफ 5। सो फर्स्ट 5 को किस में बदला, ये इसकी ट्रुथ टेबल है, सबसे पहले तो 0 को 1 में चेंज करना है और 1 को 0 में। ठीक है, 5 को रिप्रेजेंट किया किस में, बाइनरी के फॉर्म में। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट करेंगे किसको, हर बिट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 1 कॉम्प्लीमेंट होके क्या हो जाएगा, 0 0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 अगेन कॉम्प्लीमेंट होके 0 एंड 0 हो जाएगा 1। ठीक है, बट जब इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 8421 से ना निकाल के आप किससे निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट तरीके से, जो 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उससे आप कैलकुलेट करोगे। तो जब इसकी वैल्यू होगी वो आपकी होगी -6। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि इसका जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू वो -6 कैसे आ रही है। ओके, बट
एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपके नॉट ऑपरेटर्स में यूज होती है कि आपको अगर डायरेक्टली किसी भी वैल्यू का नॉट ऑपरेशन निकालना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो वैल्यू दी है ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। जो भी वैल्यू दी है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप उसमें +1 करोगे, मीन्स n+1, और आगे डिनोशन के लिए आप क्या लगाओगे, निगेटिव मार्क कर दोगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर्स के लिए होता है। सपोज अगर आपसे हम कहें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 निकालो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 + 1 8, और 8 आगे क्या लगाना है, माइनस, सो -8। ओके, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हो। नॉट बिटवाइज नॉट अगर आपको करना हो तो आप डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके देन फिर कॉम्प्लीमेंट करके फिर इस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो नॉट। ओके, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका डेसिमल जो वैल्यू है वो -6 कैसे आ रही है, मींस कॉम्प्लीमेंट पूरा हम डिस्कस करेंगे, प्लस लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, प्लस चैनल पे अगर आप नए हो और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करो। एंड वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट कि कम्युनिटीज पे मैंने पोस्ट किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 200+ क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किए हैं। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप वहां से अपने लेवल को बूस्ट कर सकते हो, प्लस ईडियम्स और वोकैबुलरी के लिए मैंने वहां पे पोस्ट किए हैं, ग्राफिक्स के थ्रू आपको इजीली वे में समझाने का ट्राई किया है। सो आप वो भी चेकआउट कीजिएगा, पसंद आता है तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिल लेंगे। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।